सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जिन अब दोबारा बोतल से बाहर आ रहा है। दशहरे के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि नागरिक संशोधन कानून आर्टिकल 370 राम मंदिर का निर्माण काम शुरू होने के 1 साल में बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने बताई। मोहन भागवत ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि सीए कानून को किसी से खतरा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की साजिश भी बताई। नागपुर में हुए दशहरे के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हमने देखा कि देश में सीए विरोधी प्रदर्शन हुए जिससे समाज में तनाव फैला। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों से मजलूम लोग जो भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून है। भारत के इस कानून में किसी स्पेशल समाज, किसी एक समाज के लिए विरोध नहीं है। भागवत ने साफ किया कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए इस कानून में कोई खतरा नहीं था। बाहर से कोई आता है और अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस वही बरकरार रखी गई है। इससे पहले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 के सबब नागरिकता संशोधन एक्ट को देरी हुई है। नड्डा ने कहा कि हालांकि सूरत हाल बेहतर हो रही है और सीए कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ये कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा और हम ये कर रहे हैं और कर रहेंगे। नड्डा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी इंक्लूसिव है, यानी हर नागरिक को उसमें शामिल किया जाता है और हर किसी के डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार संजीदा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले जनवरी में बेंगलोर में रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर में बात करते हुए कहा था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। उस वक्त भी उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर इस मामले में सियासी खेल खेलने का इल्जाम लगाया था। दशहरे के प्रोग्राम में मोहन भागवत के बयान के बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुस्लिम कोई बच्चे नहीं हैं, दोबारा एहतजाज करेंगे। ये तो बात हुई बयानों की, अमली तौर पर क्या हो रहा है कोई ढके छुपी बात नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ है और वो चाहती है कि बाहर से आने वाले हर नागरिक को भारत में सुकून और चैन की सांस मिले तो एक्ट में सिर्फ नॉन मुस्लिम ही क्यों रखा गया है? क्या मुस्लिम देशों में मुस्लिम प्रताड़ित नहीं हो सकते? उन पर वहाँ जुल्म नहीं होता है? जब हमारा देश मजलूमों को आसरा देने चला है तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मजलूम लोगों को ही क्यों? क्या नेपाल से प्रताड़ित हिंदू भाई यहाँ नहीं आ सकते? सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और पारसी कम्युनिटी से ही लोग भारत आएंगे तो मुस्लिम क्यों नहीं आ सकते? इसी सवाल पर पूरा सीए कानून खुद भ्रम पैदा करता है। वैसे भी भ्रम फैलाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास नारा देकर सत्ता हासिल की थी। क्या प्रधानमंत्री देश भर में लगे शाहीन बाग के लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे? क्या वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री देश भर में जारी धरनों पर चंद मिनट भ्रम मिटाने तक नहीं जा सके? उनके जितने बयान आए, क्या कभी उन्होंने मुस्लिम के प्रोग्राम में ये बात कही? वैसे भी जब हमारे देश में पहले से ही दूसरे देशों के लोगों को शरण देने का, असाइलम देने का प्रोविज़न है तो नया कानून में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिल्ली में जिस वक्त चुनाव जारी थे उस वक्त शाहीन बाग भी चल रहा था। उसी दौरान देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग को लगे। क्या शाहीन बाग वाले बाहर के नागरिक थे? क्या इस तरह की जबान एक गृह मंत्री को शोभा देती है? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी शख्स का बयान इस तरह का होगा तो भ्रम पैदा ना हो तो क्या होगा? क्रोनोलॉजी समझाते हुए क्या पैगाम जाता है कि बीजेपी की पॉलिसी इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव? सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो खुद सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों, खासदार, आमदारों की तकरीरें, पोस्ट देखें तो साफ हो जाएगा कि नीति और नीयत दोनों में फ़र्क कितना है और जनता के भाषणों में और पार्लियामेंट के भाषणों में कितना फ़र्क है। पूरे देश में शाहीन बाग नाम से जो धरने दिए गए वो कानूनी तौर पर इजाज़त लेकर शुरू किए गए। इसके बावजूद उन धरनों के खिलाफ ऐसा जहर उगला गया कि दिल्ली दंगों में 50 से ज़्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत तबका माने जाने वाले मुस्लिम्स को सोशल मीडिया पर किस नाम से क्या पुकारा जाता है, कौन कहता है, कतनी और कतनी में किसके फ़र्क है, सभी को पता है। लेकिन देश के असल मुद्दों से, भुखमरी से, करप्शन से, महंगाई, बेरोज़गारी, क्राइम और बलात्कार, ना जाने क्या क्या मसले हैं जिससे मुंह छुपाना हो तो माइनॉरिटी तबके से मुतालिक नया शो छोड़ दीजिए। पूरा मीडिया आपको प्रोपेगेंडा को चंद मिनटों में देश के कोने कोने तक फैला देगा। अब भले ही सफाई कुछ भी हो, शाहीन बाग से मुताल्लिक जितनी नफरत फैलाई गई कि ये सिर्फ मुस्लिम तबके को भड़काने का जरिया है, तो शाहीन बाग में शामिल सभी धर्मों के लोगों ने ये साबित कर दिया कि शाहीन बाग सिर्फ मुसलमानों का नहीं था बल्कि उसमें सारे खुले जहनों के लोग शामिल थे।
सरकारी एजेंसियों के क्रैकडाउन ने साफ कर दिया कि सीए के विरोध करने वाले बड़े बड़े नामों पर सरकार खंबा नोचने की कोशिश कर रही है ताकि शाहीन बाग जैसे धरने कभी हो ही ना और अपने नाकामियों को छुपाने का अवसर मिल जाए। बहरहाल आमतौर पर जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोबारा धरने होंगे, तो साफ है कि सीए का जिन जब बाहर आ ही रहा है तो शाहीन बाग फिर से बनेंगे, जो इस जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए नफरतों के समंदर में गर्क कर देंगे।